अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जिस दरोगा ने खुद को ईमानदारी का प्रतीक बताया, जो खुद को सिस्टम का पीड़ित बताकर कैमरे के सामने आया, आज वही दरोगा सवालों के कटघरे में खड़ा है। ये तस्वीरें और वीडियो जरा ध्यान से देखिए। हाथ में शराब से भरा गिलास, पास में पड़ी शराब की बोतल, बगल में नाचती हसीना और बिस्तर पर बैठा वर्दी का रौब दिखाने वाला साहब। इतना ही नहीं, दूसरे वीडियो में ये साहब पानी के बीच अय्याशी करते नजर आते हैं, जहां एक और युवती ठुमके लगाकर इनका दिल बहलाती दिखाई दे रही है। सवाल ये नहीं कि ये हसीनाएं कौन हैं, सवाल ये है कि ये साहब आखिर हैं कौन। अब हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई। ये कोई और नहीं बल्कि अजमेर जिले के केकड़ी पुलिस थाने में तैनात एएसआई राजेश मीणा है। वही एएसआई जिन्होंने कुछ दिन पहले खुद का वीडियो जारी कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और विधायक शत्रुघ्न पर गंभीर आरोप लगाए थे। एएसआई राजेश मीणा ने दावा किया था कि अवैध खनन में वे दूध के धुले हुए हैं। एसएचओ पर पैसे लेने का आरोप लगाया, विधायक के दबाव में उन्हें बर्खास्त करने का आरोप भी लगाया, उनके साथ मारपीट की गई। केकड़ी थाने पर तैनात हूँ और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ वाया गुलगांव सदारा ओमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूँ, आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूँ, थाने पे खड़ा कराता हूँ। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? इस वीडियो में एएसआई खुद को पीड़ित बताते नजर आते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखिए ये दूसरा वीडियो, अस्पताल के बाहर का वीडियो। ये वीडियो है केकड़ी का है, जहां एएसआई राजेश मीणा खुद गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखते हैं। डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ते हुए भी साफ नजर आते हैं। इसके बावजूद एएसआई साहब खुद को पीड़ित बता रहे हैं। अब सुनिए उस व्यक्ति की आवाज जो खुद को पीड़ित बता रहा है। मैं ओम प्रकाश गुर्जर, गांव सापुंदा। मैं केकड़ी दिखाने के लिए आया था। मेरे पेट में दर्द था और छाती में भी हल्का हल्का दर्द था। फिर मैं काका जी के लड़के को लेके हॉस्टल जा रहा था। फिर वहाँ मैंने बाहर चाय वाय पीने के लिए रुके थे, तभी हमारे अचानक एक गाड़ी आई थी। उनमें से 3 आदमी थे, जिनमें एक वर्दी में थे और 2 सिंपल ड्रेस में थे। फिर उन्होंने हमारे गाली गलौज की और हमारे को कूट मारा। फिर हम वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ जो आदमी थे उनको भी कूटा मारा। फिर वहाँ हमारी गाड़ी के शीशे को फोड़ दिए कर दिए और हमारे यहाँ जान से मारने की धमकी दी और रिवॉल्वर भी फेंक दी थी। और वहीं मौके पर ही वो आ गई थी गाड़ी पुलिस की। फिर उन्होंने हमारे को हटाकर यहाँ थाने में ले आए और फिर हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उन्होंने, किसी ने बताया कि इनका नाम, पूछताछ करने के बाद पता चला कि इनका नाम राजेश मीणा है और फिर इनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने में क्या हुआ? थाने में तो उन्होंने हमें कूटा मारा सर, वो जैसे कोई बंदूक भी तान दी थी हमारे, और मेरे काका जी के लड़के के भी तान दी और उनके के भी हाथ के यहाँ लगी। वो मेरे दे रहे थे, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया तो उसके लग गई।
और मेरे के भी यहाँ मोरो मेरे में लाता की रेखी दी है, थपड़ की भी दी है और लकड़ी की भी दी है। और फिर हमने उनके खिलाफ वो एक्शन लिया सर। वे इनको रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वे हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ जो हमें भरपाई करे। क्यों करी तुम्हारी मारपीट? हमारे को कोई पता नहीं सर, हम तो दिखाने आए थे उनको और हमारे को कोई लेना देना भी नहीं था। स्थानीय लोग खुलकर एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि एएसआई ने कानून को हाथ में लिया और खुलेआम गुंडागर्दी की। अब सवाल आपके सामने है, हमदर्दी किसके साथ होनी चाहिए? उस एएसआई के साथ जो खुद को पीड़ित बता रहा है, या उन लोगों के साथ जो एएसआई से पीड़ित होने का दावा कर रहे हैं? अब जरा इन लोगों की भी सुनिए। ओम प्रकाश और मनीष मुझे दोनों साथ आए थे। उनके परिजन हॉस्पिटल में भर्ती थे। 11:30 की बात है। हॉस्पिटल के बाद चाय की खड़ी पे चाय पी रहे थे, बैठे थे। अचानक एक तो सिविल में था, 2 कांस्टेबल थे, तीनों आके होटल बैठे, उनके साथ मारपीट करी, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी और फिर यहाँ से उठा के थाने मोड़ ले गए। बेतमीजी की, इनका कोई लेना देना नहीं, किससे लेना देना नहीं। इसलिए समस्त समाज में आक्रोश है और उसको निलंबित किया जाए। हमने राज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया एकदम साहब को, गिरफ्तार किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। आपकी क्या क्या मांगे रही गिरफ्तारी को लेकर? देखो, हमारी जो मांग है, सबसे पहला तो है कि उसका एक तरह से जानलेवा हमला, मतलब एक मर्डर के तौर पे उसके ऊपर केस बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिवाइलर अगर चल जाती उस समय तो ये बच्चा तो खत्म होता है ना। तो ये हमारी मांग है कि उसको पहले तो गिरफ्तार करें और तीनों पुलिस वालों पे कार्रवाई करें। एक पे भी अगर ये नहीं कि राजेश पे, तीनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये तो ठीक है, वो रिवाइलर चली नहीं, अगर चल जाती तो ये तो खत्म था मामला। तीनों पर किन किन पे कार्रवाई? जो 2 और हैं उनकी जैसे पहचान हो जाएगी, उनकी भी सिविल ड्रेस में थे और एक राजेश मीणा, तीनों दारू पी रहे थे और तीनों ने जो हरकत की है वो गलत हरकत की है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। चाहे हम जयपुर जाना पड़े तो वहां जाके भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मामला अजमेर के केकड़ी का है, लेकिन असर पूरे राजस्थान में है। स्थानीय लोग एएसआई राजेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या वर्दी की गरिमा पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा। अब आगे क्या होगा, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। हम हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे।